नेपाल जब जब मुश्किल में पड़ा तब तब भारत ने उसकी मदद की है। इसी कड़ी में केमिकल फर्टिलाइजर्स की किल्लत से जूझ रहे नेपाल को भारत ने बड़ी राहत दी है। भारत ने बांग्लादेश से फर्टिलाइजर्स मंगवाने के लिए नेपाल को भारतीय क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। ये जानकारी ऑल इंडिया रेडियो ने दी है। कुछ समय में 27,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की आपूर्ति बांग्लादेश से नेपाल को होनी है। यह आपूर्ति रोहनपुर सिंघाबाद रेल मार्ग के जरिए होगी। इसके बाद 25,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति भी इसी रास्ते से होगी। काठमांडू पोस्ट अखबार के अनुसार नेपाल में फर्टिलाइजर्स की कमी को देखते हुए बांग्लादेश से आपात खरीद की जा रही है। फर्टिलाइजर आयात की आपात योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि केपी शर्मा ओली सरकार के देश में उर्वरक की समुचित उपलब्धता की सारी घोषणाएं फेल हो गई हैं और देश को फर्टिलाइजर्स की किल्लत झेलनी पड़ रही है। नेपाल के कृषि क्षेत्र को मुश्किल से निकालने के लिए उसे तुरंत फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। आपको बता दें कि नेपाल की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। कृषि उपज कम होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार भारत पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी के तहत वो पड़ोसी देशों के बीच होने वाले व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी जमीन से होकर इन्हें व्यापार करने के लिए रास्ता दे रहा है। इससे माल पहुंचने का समय और भाड़ा दोनों कम हो जाएगा। इसका दोनों देशों को फायदा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। माना जा रहा है कि भारत के इस तरह से व्यापार के लिए अपनी जमीन देना और रास्ता देना नेपाल के साथ उसके संबंध को और मजबूत करेगा। बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के व्यापारियों का आरोप है कि चीन ने अघोषित नाकाबंदी कर दी है और अपने यहाँ से नेपाल सामान नहीं आने दे रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 16 महीनों से नेपाली व्यापारियों के सामान के लदे कंटेनर चीन की सीमा पर फंसे पड़े हैं। त्योहारी सीजन में चीन ने गिने चुने कंटेनरों को ही नेपाल जाने की इजाजत दी, इसलिए ज्यादातर आयातकों ने अपने सामान भारत के कोलकाता रूट से आयातित किए। इस कारण उन्हें परिवहन का भारी अतिरिक्त बोझ सहना पड़ा। बताया जा रहा है कि कई बार चीन के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन मामला जस का तस अटका है। सभी संबंधित मंत्रालयों से जुड़े नेपाल के राजनीतिक नेताओं के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि वो इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर हल करें, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं हुआ है। नेपाल में चीन के इस रुख को अनौपचारिक नाकाबंदी माना जा रहा है और अगर ये हाल जारी रहा तो चीन के साथ व्यापार करने का अब जो नेपाली व्यापारी हैं वो नहीं सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।